गलती से भी न करें मृत व्यक्ति की इन चीजों का इस्तेमाल, वरना शुरू हो जाएंगे बुरे दिन। मृत्यु उपरांत आत्मा 13वीं तक धरती यानी घर पर रहती है। इस दौरान मृतक की आत्मा को भोजन दिया जाता है। इस भोजन से मृतक की आत्मा को यमलोक की यात्रा हेतु बल मिलता है। अंतिम दिन पिंडदान किया जाता है। इसके बाद मृतक की आत्मा मोह त्याग कर यमलोक की ओर बढ़ जाती है। सनातन धर्म में मृत व्यक्ति से जुड़ी चीजों का दान कर दिया जाता है। गरुड़ पुराण में सफल जीवन के रहस्य और मृत्यु के रहस्य को विस्तार से बताया गया है। साथ ही इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के इस भाग में आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उनकी किन 3 चीजों को धारण नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी करते हैं ये पाप और इस्तेमाल करते हैं मृतक व्यक्ति की ये 3 चीजें, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। इसकी पूरी जानकारी धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में निहित है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है और कब शरीर धारण करती है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है। निश्चित अवधि के पश्चात आत्मा शरीर बदलती है। व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा जीवात्मा के साथ जाता है। कर्मों के अनुरूप ही व्यक्ति का प्रारब्ध लिखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति द्वारा उसके जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है। आसान शब्दों में कहें तो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अगला जन्म प्राप्त होता है। वहीं मृत्यु उपरांत आत्मा 13वीं तक धरती यानी घर पर रहती है। इस दौरान मृतक की आत्मा को भोजन दिया जाता है। इस भोजन से मृतक की आत्मा को यमलोक की यात्रा हेतु बल मिलता है। अंतिम दिन पिंडदान किया जाता है। इसके बाद मृतक की आत्मा मोह त्याग कर यमलोक की ओर बढ़ जाती है। सनातन धर्म में मृत व्यक्ति से जुड़ी चीजों का दान कर दिया जाता है। हालांकि महंगी चीजों को लोग घर में रख लेते हैं। अनजाने में लोग इन चीजों का इस्तेमाल भी करने लगते हैं। शास्त्रों की माने तो मृत व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं होता है। इससे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ना पहने करें घड़ी या कलाई पर बांधने वाली कोई अन्य चीज। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उनके द्वारा कलाई पर पहनी गई किसी भी चीज को धारण नहीं करना चाहिए। आज के समय में कलाई पर पहने जाने वाली चीजों में घड़ी या कड़ा सबसे सामान्य है, इसलिए इन दोनों चीजों को ना पहने। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ना करें गहने या आभूषण को धारण। महापुराण में बताया गया है कि किसी मृत व्यक्ति के आभूषण धारण नहीं करने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन आभूषणों में उनकी आत्मा जुड़ जाती है। इसलिए यदि आप ऐसा करना भी चाहते हैं तो उनमें अपनी तरफ से कुछ बदलाव अवश्य करवा लें। यदि मृतक ने बीते समय में इन आभूषणों को उपहार के रूप में आपको दिया है, तब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है और इसे शुभ माना जाता है। न करें मृत व्यक्ति के वस्त्र धारण। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा मोह नहीं त्यागती है। ऐसे में उनके कपड़े को पहन लेने से उनके मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उनके वस्त्रों को दान कर दें। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।